ओम नमः शिवाय। आज नए कपड़े अभिजीत मुहूर्त में खरीद कर पहनना लाभदायक होगा। जी हाँ, आज दिनांक 27 जून 2020 दिन शनिवार, आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि को नए कपड़े अभिजीत मुहूर्त या गुलिक मुहूर्त में खरीद कर अगर आप पहनेंगे तो बीमारियों से छुटकारा मिलेगा। यदि कोई बीमारी होगी तो, यदि नहीं होंगी तो फिर नहीं होंगी। मतलब कुल मिला के शारीरिक जो भी व्याधियां हैं, जिसको बोलते हैं बीमारी, उनमें न्यूनता आ जाएगी। आमदनी बढ़ाने के जो प्रयास आप कर रहे होंगे उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होगी। ठीक है ना। बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। कुल मिलाकर देखा जाए तो लाभदायक होगा आज के दिन कपड़े खरीदना, मगर समय का विशेष ध्यान रखिएगा, आपको अवश्य ही लाभ होगा। सफलता और समृद्धि की राहों पर बढ़ने में आपको हमारे बताए गए उपाय अवश्य ही लाभदायक होंगे। बस श्रद्धा और विश्वास का दामन थामे रहिएगा, फिर आप देखेंगे कि वो भी होगा जो आपने चाहा होगा। मन में आपके मन की जो भावना होगी वह भी होगा। जी हाँ, सफलता और समृद्धि को देते हैं कपड़े। जी हाँ, आप इसको महसूस करिए, देखेंगे आप जब आप इनको अपने ऊपर जीवन में उतारेंगे तो समझ में आएगा, नहीं, सफलता और समृद्धि को देने वाले हमारे वस्त्र ही होते हैं जिनसे हमें वास्तविकता में पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त होती है। बस आप मानते रहिए, आपको अवश्य ही लाभ होता रहेगा। जी हाँ, क्योंकि कपड़ों से सौभाग्य पाएंगे और जीवन सुखी बनाएंगे। चलिए हम लोग दूसरा कदम अपनाते हैं। दूसरा कदम आज का कहता है सफलता और समृद्धि का कि आज ढाक का पौधा नर्सरी से खरीद लीजिए और पब्लिक प्लेस पर कहीं भी लगा दीजिए। घर में नहीं लगाना होता है, कहीं भी बाहर जो है लगाना होता है, तो लगाइए। आपके ऊपर आने वाली ग्रहों से संबंधित जो बाधाएं हैं, नक्षत्रों से संबंधित जो बाधाएं हैं, उनमें न्यूनता आएगी, उनमें कमी आएगी। प्रॉब्लम आनी होंगी तो कम से कम तर हो जाएंगी। आपको समस्याओं से दो चार कम होना पड़ेगा। ठीक है ना। चलिए हम लोग अब तीसरा कदम उठाते हैं। तीसरा कदम आज का कहता है कि आज आंवला न छूना और नहीं खाना, सूर्य को अर्घ देना। उससे आपके जो शरीर में रोगाणु जो है ना वो तो कम होंगे ही होंगे, साथ ही अन्य जो फायदे होने हैं वो भी होंगे। ठीक है ना। तो यह हो गया आज का तीसरा कदम। चौथा कदम सफलता और समृद्धि की राहों पर इस प्रकार है कि आज दवा का निर्माण करना तथा दवा का सेवन करना आपके लिए हानिकारक रहेगा। दोनों ही चीज़ें न कीजिएगा, क्योंकि दवा का निर्माण भी आज के दिन ठीक नहीं है, दवा का सेवन भी प्रॉब्लम कारक होगा। लेकिन हाँ, एक बात ये बता दें कि पहले से जो दवाएं चल रही हैं, ये नहीं है कि उनको बंद कर देना है, नहीं, उनको नहीं बंद करना है, उनका कुछ मतलब नहीं। देखिए, आज सेवन प्रारंभ नहीं करना है, आज के दिन प्रारंभ करने के लिए ठीक नहीं है। जो कंटिन्यूअस पहले से चल रहा उसमें कोई रुकावट के लिए कोई स्थान नहीं है यहाँ पर। ठीक है ना। पांचवा कदम सफलता और समृद्धि का यह कहता है कि आज का दिन आप शिक्षण कार्यों में लगा सकते हैं, यानी शिक्षा हासिल भी कर सकते हैं और शिक्षा किसी को दे भी सकते हैं, दोनों बातें हैं। प्रतियोगिता में आप भाग लेने के लिए आज का दिन अच्छा है। व्यवसाय करने के लिए आज का दिन शुभ है, आप चाहें तो बिल्कुल करें। आगे मैं एक मुहूर्त भी आपको बताने वाला हूं जो आज के दिन बहुत अच्छा मुहूर्त मिल रहा है और फर्स्ट क्लास है, उसको आप देखिएगा, उसका भी लाभ मिलेगा आपको। ठीक है। चलिए, तो ये आपको आज की जानकारी इतनी मिली। अब हम लोग छठे कदम की ओर बढ़ते हैं। छठा कदम कहता है कि क्षौर कर्म, यानी बाल, दाढ़ी, नाखून, यह सारे कार्य करने से आज मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त होगा, इसलिए यह कार्य आज मत करना बिल्कुल भी, किसी भी प्रकार से। सातवां कदम सफलता और समृद्धि का कुछ इस प्रकार से होगा कि आज हवन करना आपको लाभ देगा, फायदे की स्थितियां बनेंगी, प्रॉफिटेबल आज की जो पूरी वस्तु स्थिति रहेगी आज की ठीक रहेगी। तो आज हवन करना प्रातःकालीन वेला में या अभिजीत मुहूर्त में किसी भी समय आपके लिए अगर करना है तो हवन करिएगा, बड़ा ही अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। अब जब भी हम लोग आठवें कदम की ओर बढ़ते हैं। आठवां कदम आज का यह कहता है कि आज लेवेंडर का परफ्यूम जो है आप अपनी बॉडी पर लगाइए प्रातःकालीन वेला में। मैं बता चुका हूँ पहले ही कि परफ्यूम खरीद कर रख लीजिए और अपने देवालय, शिवालय, जो भी आपका घर का मंदिर छोटा बड़ा सा था, जो कुछ भी है उसमें आप रख दीजिए। और उसके बाद जब आप स्नान आदि करने के बाद जब आप देवालय शिवालय अपने मंदिर में जाएं तो भगवान पर पूजन आदि करने के बाद थोड़ा परफ्यूम उनको भी लगाइए और थोड़ा परफ्यूम अपने ऊपर भी छिड़क लीजिए।
कितना अच्छा आनंद मिलेगा आप यह महसूस नहीं कर पाएंगे। आपको समझ में आएगा कि नहीं, लाभ के मार्ग प्रशस्त हो रहे हैं हमारे लिए। अच्छा, एक काम और, साथ ही साथ एक काम और करना है आपको कि शाम के समय में मतलब शाम का समय यूँ मान के चलिए कि सूर्यास्त से 1 घंटे के बाद तक के समय में क्या करना है आपको, इसी सुगंध की मोमबत्ती यानी कैंडल आपको ईशान कोण में जलानी है। ना मिल सके कैंडल्स कोई बात नहीं, आप सीधे सीधे रुई में आपको इसी सेंट की खुशबू दे देनी है, यानी परफ्यूम कर देना है और तब आपको जलाना है। ठीक है ना। आप देखेंगे कि आप जिस भी कार्य में होंगे प्रॉब्लम होगी, भाग्य में आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो आपको रास्ते समझ में आएंगे, साफ साफ दृष्टिगोचर होगा कि नहीं ये इस तरफ हमें बढ़ना चाहिए और आराम से आपको रास्ते नज़र आने लग जाएंगे। तो यह छोटे छोटे प्रयोग हैं, हमारे साथ बने रहिए, करते रहिए, आनंद की अनुभूतियाँ प्राप्त करते रहिए। चलिए, आज का यह 8वां प्रयोग, 8वां मतलब कदम हो गया, सफलता और समृद्धि की राहों का 8वां कदम हो गया, प्रयोग भी कह सकते हैं आप इसको। अब आइए हम लोग 9वें कदम की ओर चलते हैं। आज का जो 9वां कदम है वह यह कह रहा है कि आज रुद्राभिषेक करने से पीड़ा प्राप्त होगी, कष्ट मिलेगा। तो आज रुद्राभिषेक नहीं करना किसी भी स्थिति में, क्योंकि शिव जी की वास्तु स्थिति आज ठीक नहीं है, इस कारण से वो आज रुद्राभिषेक का जो भी आप करेंगे तो उसका फल आपको उल्टा ही मिलेगा, प्रॉब्लम होगी, इसलिए पीड़ा आपको यानी कष्ट मिलने की आकांक्षा ज़्यादा रहेगी। इसलिए मत कीजिएगा रुद्राभिषेक। अब हम लोग 10वें कदम की ओर बढ़ रहे हैं। आज का जो सफलता और समृद्धि का प्राप्त करने का 10वां कदम है वह है ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का 108 बार आपको प्रातःकालीन वेला में स्नानोपरांत जप करना है, यानी हाथों पर ही गिन लीजिएगा, आराम से गिनती में हो जाएगा। 108 बार आपको यह मंत्र बोलना है, ओम नमः शिवाय, बस इतना बोलना है। आप देखेंगे आपका पूरा दिन शुभतामय बीतेगा। हाँ, वस्त्रों में आप आज के दिन नारंगी रंग के वस्त्र यानी ऑरेंज या भगवा जिसको बोलते हैं, ऐसे कलर्स के वस्त्र धारण करें तो वह आपके लिए पूरे दिन शुभता कारक रहेंगे और लाभ देने वाले बनेंगे। ठीक है ना। तो इस तरीके की व्यवस्था यह बन रही है। अब हम लोग बात करेंगे आज के स्थानीय पर्वों की। ठीक है, स्थानीय पर्व क्या कहते हैं। स्थानीय पर्वों के बिना ये पंचांग अधूरा है, सच है कि नहीं। चलिए हम लोग बात करते हैं क्या है आज के स्थानीय पर्व। आज मध्याह्न में वैवस्वत सूर्य भगवान की पूजा करने का विधान है। तो जो लोग भी भगवान सूर्य की पूजा करते हैं वैवस्वत नाम से, तो वह आज भगवान की पूजा करेंगे। दूसरी घटनाक्रम है कि आज प्रातः 11:30 यानी 11:30 बजे से त्रिपुष्कर नामक योग बन रहा है, जो पूरे दिन रहेगा, रात तक रहने वाला है, जिसको कहा जाता है कि 3 गुना शुभ और 3 गुना अशुभ परिणाम देता है। अब ये कैसे मिलेगा, जैसे कोई गलत कार्य हो गया आपसे तो उसके परिणाम जो आपको मिलेंगे वो 3 गुना अशुभ परिणाम मिलेंगे, और कोई अच्छा कार्य हो गया तो उसके परिणाम भी आपको 3 गुना शुभ मिलेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपसे धन कहीं गिर गया, पैसे कहीं गिर गए तो तिगुना नुकसान आपको संभावित है होने की। ठीक है, और अगर आपने कहीं धन जमा कर दिया तो उसका 3 गुना लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। यह व्यवस्था है इसकी। ठीक है, तो इसको आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे इसी प्रकार से। तो आप आशा करता हूं कि इसका सदुपयोग करेंगे अपने जीवन में। मैंने पहले भी अभी बताया कि आप जो है मुहूर्त बताने वाले हैं, तो वही मुहूर्त जो है यही मुहूर्त है वो जो 3 गुना शुभ और 3 गुना अशुभ परिणाम देने वाला होगा। और यह आपको स्वयं ही विचार करना है, क्योंकि इस पूरे वीडियो का एक ही उद्देश्य है, करके सीखिए, करके देखिए। क्योंकि हम पका पकाया नहीं आपके सामने परोस रहे हैं, हम आपको करने का पूरा मौका देते हैं, हम आपको समझने का, जानने का पूरा मौका देते हैं। करके देखिए कि आपको क्या मिला लाभ। बस ऐसे ही व्यवस्था चलती रहती है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे आज के अभिजीत आदि मुहूर्तों की। तो आज का अभिजीत मुहूर्त 11:30 से प्रारंभ होगा और 12:25 तक रहेगा। तो अभिजीत मुहूर्त के समय में कोई भी शुभ कार्य करना लाभदायक होता है। गुलिक मुहूर्त 5:10 से प्रारंभ होगा यानी सुबह, और 6:50 तक रहेगा सुबह। 5:10 AM से 6:50 AM तक गुलिक मुहूर्त रहेगा। इस समयावधि का भी आप प्रयोग अपने लिए कर सकते हैं। मूलतः धन खर्च न करना, तो धन खर्च करने का उद्देश्य यह है कि आप किसी को धन दान न दें, किसी के लिए उधार न दें, ऐसी व्यवस्था न करें। इस खास समयावधि में अपने लिए कोई वस्तु खरीदनी हो तो बिल्कुल खरीद सकते हैं, लाभदायक स्थितियां बनेंगी, आपको फायदा होगा उससे।
राहु काल, भाई देखिए होता क्या है, धन हो पास में आपके, धन पास में होगा या वो वस्तु पास में होगी आपके, तो भाई दोनों ही चीजें आपके लिए फायदेमंद ही होंगी, क्योंकि ये मुहूर्त ही कुछ ऐसे होते हैं। राहु काल 8:35 AM यानी सुबह से प्रारंभ होगा और 10:20 तक सुबह तक रहेगा। तो राहु काल के समय में मैं हमेशा बताता हूँ कि पूर्व के पंचांग को आपको देखना पड़ेगा। देखिए, महसूस कीजिए, लाभ हो, अगर लाभ हो तो आप भगवान से नमस्कार करिए, प्रार्थना करिए कि वाह प्रभु आपने तो मेरी बात सुन ली, और अगर हानि हुई है तब भी ईश्वर से प्रार्थना करिए कि हे प्रभु मेरी प्रार्थना को पारसमणि बना दो और मेरे कर्म को कामधेनु बना दो। तब देखो क्या लाभ मिलता है। दिशा शूल आज पूर्व दिशा का रहेगा। पूर्व दिशा की यात्रा आपको नहीं करनी चाहिए। हाँ, घर से निकलते समय एक छोटा सा कार्य करिएगा कि अदरक का छोटा सा टुकड़ा जेब में रख लीजिएगा। कहीं भी जाते हुए अदरक का छोटा सा टुकड़ा जेब में रख लीजिएगा। आप देखेंगे जिस भी कार्य से आप जा रहे होंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। और क्या करना है, जब आप लौट रहे हों तो उस अदरक के छोटे से टुकड़े को किसी भी पेड़ के नीचे रखते हुए आ जाइएगा। ठीक है ना। तो ये छोटा सा कार्य है, करिएगा, आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा। तो इस प्रकार हम ऐसी ही जानकारियां रोजाना आपके लिए लाते रहते हैं, रोजाना प्रतिदिन 100%। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। कल फिर मिलेंगे अगले दिन के पंचांग के साथ, क्योंकि मैं तो रोज ही शुभ लाभ बताता हूँ। तब तक के लिए आपके जीवन में रहे सदैव सुप्रभात। आपका दिन मंगलमय हो, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, उन्नति करिएगा और आगे बढ़िएगा। हे आज की तिथि, आज के वार, आज के नक्षत्र व समस्त ग्रहों आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। जय माता दी।